दोस्तों, दुनिया में हर चीज का रंग अलग अलग है, चाहे लाल गुलाब हो या फिर नीला आसमान। लेकिन आप चाहे हरे रंग का पालक खा लो या फिर पीले रंग का केला, एंड प्रोडक्ट हमेशा 50 शेड्स ऑफ ब्राउन ही क्यों निकलता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसको ब्राउन रंग इतना पसंद है, ये वाला नहीं, ये वाला, कि वो हर चीज को ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो आज हम इसके पीछे की नहीं बल्कि नीचे की साइंस को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी मेसी होने वाली है। अब आप सबको लग रहा होगा कि इस ब्राउन रंग की शुरुआत हमारे खाना खाने से होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात शुरू यहीं से होती है कि इस कहानी का चैप्टर 1 खाना नहीं लेकिन हमारा ब्लड यानी कि खून है। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लेकिन इन सब की ना एक लाइफ होती है, वो होती है 120 दिन। बेचारे 120 दिन तक पूरी मेहनत करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लेकिन 120 दिन बाद इनका जीवन खत्म हो जाता है, थक जाते हैं और ये मर जाते हैं। लेकिन इनका मरना खराब नहीं जाता, इसके अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन इनके टूटने की वजह से बाहर आ जाता है और यहाँ शुरू होती है हमारी असली केमिस्ट्री। अब ये निकला हुआ हीमोग्लोबिन भी फर्दर टूटता है और बनाता है हेमे। अब ये हेमे कन्वर्ट होता है एक येलोइश ग्रीन पिगमेंट में जिसे कहते हैं बिलीरुबिन। ये पहुंचता है हमारे एक वीआईपी ऑर्गन के पास जिसका नाम है लिवर। अब आप सबने पढ़ा हुआ है कि हमारे लिवर में होता है गॉल ब्लैडर, उसके अंदर स्टोर होता है बाइल जूस। तो ये बिलीरुबिन को गॉल ब्लैडर में भेज के बाइल जूस का हिस्सा बना देता है। अब बाइल का काम हमारे खाने में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करना होता है और अभी तक इस बाइल का कलर ग्रीनिश येलो है, ध्यान रखना। अब इमेजिन करो अगर प्रोसेस यहाँ पे रुक जाए तो आपका जो पूप है ना वो ब्राउन नहीं ग्रीन कलर का होगा। हल्की याद आई ना? अब सवाल उठता है कि ये लिक्विड तो ग्रीनिश येलो है, तो हम सबका पूप जो है वो ब्राउन कलर का क्यों होता है? तो इस ब्राउन रंग की शुरुआत होती है यहाँ, अरे यहाँ से नहीं यार, ब्राउन रंग की शुरुआत होती है जब अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इस लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया गंदे? नहीं, अच्छे वाले बैक्टीरिया यानी गट बैक्टीरिया। और यही बैक्टीरिया हमारे असली हीरो है और ये सारे के सारे बैक्टीरिया हमारे बिलीरुबिन पे जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट है उस पे हमला करना शुरू कर देते हैं और बनाते हैं दो चीजें। पहला है स्टेरकोबिलिन और दूसरा है यूरोबिलिन। अब ये स्टेरकोबिलिन ही है जो एक्चुअली में आपके पूप को वो ब्राउनिश कलर देता है, लेकिन जो दूसरी चीज बनी है यूरोबिलिन, उसका क्या? तो यूरोबिलिन हमारे किडनी के रास्ते निकलता है, हमारे सूसू को यही येलो बनाता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कैसे आरबीसी से स्टेरकोबिलिन तक का सफर है जो कि हमारे पूप को ब्राउन बनाता है, लेकिन अभी भी मन में दो सवाल तो रह गए। पहला, हमेशा तो पूप ब्राउन कलर का नहीं होता, कभी लाल भी होता है, कभी काला भी होता है या फिर कोई और रंग, उसका क्या मतलब है? और दूसरा सवाल, हमारे पूप में इतनी स्मेल क्यों आती है और कभी स्मेल ज्यादा और कभी स्मेल कम क्यों? तो आओ पहले सवाल पे चलते हैं कि हमारे पूप के अलग अलग रंग कैसे होते हैं। कभी आपने अगर बहुत सारा चुकंदर खाया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका पूप थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है। अब बीट रूट यानी चुकंदर में गहरा लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसको बेटानिन कहते हैं और ये बेटानिन ना काफी ज्यादा जिद्दी होता है, इतना जिद्दी कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको तोड़ नहीं पाते और सीधा बॉडी से एग्जिट मारता है और हमारे पूप को लाल रंग देता है। अब कभी कभार पूप का कलर व्हाइट भी होता है, इसका मतलब है लिवर से बाइल जूस ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है रेड सिग्नल, भाई डॉक्टर को दिखाओ सीधा जाके। अगर आपके पूप का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब है बैक्टीरिया को काम करने का, अटैक करने का मौका ही नहीं मिला, जिसका मतलब है बिलीरुबिन स्टेरकोबिलिन में टूटा ही नहीं। ये अक्सर तब होता है जब अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी से बहुत तेजी से बाहर आ जाए, इसे टेक्निकली रैपिड ट्रांजिट कहते हैं। लेकिन अगर आपका पूप ब्लैक कलर का है तो इसका मतलब हो सकता है आपने एक्टिवेटेड चारकोल खाया है या फिर अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है। अगेन डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब आता है अगला सवाल कि हमारे पूप में ये स्मेल कहां से आती है? अगर मैं आपको बोलूं कि फ्लावर्स में जो खुशबू होती है वही केमिकल आपके पूप में होता है जो बदबू कॉज करता है। हैरान हो गए ना? और समझते हैं इसके पीछे का कारण। तो हम जब भी एक ऐसा खाना खाएं जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो, हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़ती है एमिनो एसिड्स में, और शायद ही आपको पता हो यही एमिनो एसिड्स हमारे पूप में स्मेल कॉज करते हैं।
अब हमारी बॉडी मोस्टली अमीनो एसिड्स को तो यूज कर लेती है। अब जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी यूज या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में इस अमीनो एसिड का वेट कर रहे होते हैं बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया अमीनो एसिड पे हमला करते हैं, ट्रिप्टोफेन नाम के एक अमीनो एसिड को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब ये बैक्टीरिया ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड को तोड़ रहे होते हैं, मुक्का मार रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज जो निकलती है वो है इंडोल। अब यही इंडोल कम कंसंट्रेशन में फ्लावर्स में भी होता है, क्या प्यारी खुशबू देता है, लेकिन यही जब ज्यादा कंसंट्रेशन में हो जाता है ना तो इसकी स्मेल बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। अब हमारे पूप की जो एक्चुअल सिग्नेचर स्मेल होती है ना वो इंडोल की वजह से नहीं, स्केटॉल की वजह से आती है। तो ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड को तोड़ के पहले इंडोल बना, अब उस इंडोल में एक मिथाइल नाम की चीज जुड़ती है और बनता है स्केटॉल, जो कि एक्चुअली में हमारे पूप में वो स्मेल कॉज करता है। तो इस पूरी चीज का मतलब ये हुआ कि पूप में बैड स्मेल एक्चुअली में प्रोटीन की वजह से आती है, और यही कारण है कि बॉडी बिल्डर जो बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं वो गंदी गंदी स्मेल छोड़ते रहते हैं। तो इन सब के बाद आई होप आप समझ गए कि आपका जो पूप है ना वो एक्चुअली में एक रिपोर्ट कार्ड है जो हर सुबह आपको बताता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तो अगली बार जब आप टॉयलेट सीट पे बैठे तो उस ब्राउन रंग को देख के घिन मत कीजिएगा, बल्कि प्राउड फील करना कि आपकी बॉडी में कितना प्यारा एक रिसाइकल सिस्टम लगा हुआ है। तो अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी और आपने कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बस ध्यान रखना वो कुछ खा पी ना रहे हो वरना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए साइंस एंड फन पे, तब तक के लिए बाय बाय।